अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम उस मुकद्दस सूरह की बात करने जा रहे हैं जो एक नहीं बल्कि अनगिनत रहमतों, सबकों और अल्लाह की निशानियों से भरी हुई है। सूरह हूद कुरान की 11वीं सूरह है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे क्यों इस सूरत को पढ़ने से मुश्किलें आसान होती है, कैसे ये सूरह दिलों को सुकून देती है, क्या ये इसकी खास आयतों के वजीफे और कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस सूरह को पढ़ने से आपको कई फायदे होंगे। और हाँ, आखिर में एक बहुत खास दुआ और अगली वीडियो की झलक भी मिलेगी। जो चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उन्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सूरह हूद मक्की सूरह है, यानी ये उस दौर में नाजिल हुई जब मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा था। इसका नाम हूद इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद का तज़किरा है। इस सूरह में 123 आयतों पर मुश्तमिल आयत हैं। इस सूरह में 9 अजीम पैगंबरों का जिक्र है। हर कहानी एक सबक, एक हिदायत और एक नसीहत है। सूरह हूद की अहम आयतें और उनकी असरात आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, तौहीद का पैगाम देती है। आयत नंबर 1 से 5। इसी किताब में हर बात साफ और तौर पर बयान की गई है। यह आयत इंसान को अपने रब की तरफ झुकने पर पैगाम देती है, झुकने पर मजबूर करती है। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। आयत नंबर 36 से 49 तक। तूफान का वाकया, सब्र का यकीन और अल्लाह की मदद का सबसे बड़ा नमूना है। जो लोग अपने गुनाहों में डूबे हुए हैं, उन्हें ये आयतें आंखें खोलने का काम करती है। नंबर 3, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम आद की बात। एक घमंडी कौम जो ताकत और दौलत में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह का अजाब जब आया तो एक हवा की लहर ने सब कुछ खत्म कर दिया। इससे हमें क्या सबक मिलता है? घमंड और नाफरमानी का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इसकी कई फजीलतें हैं, वो आपको कुछ फजीलतें मैं बयान करती हूँ। नंबर 1, जो शख्स रोजाना सूरह हूद की 5 आयतें सुबह पढ़े, उसका दिन फिक्रमंदी और परेशानियों से महफूज रहेगा। नंबर 2, अगर आप रोजाना रात को सूरह हूद की आखिरी 10 आयतें पढ़े तो रिस्क में बरकत, घर में सुकून और दिल के राहत नसीब होगी। दिल में बेचैनी होगी तो वो दूर होगी और आप खूब राहत में और सुकून में रहोगे। अगर आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं या मुश्किल में हैं तो फजर के बाद ये वजीफा जरूर करें। सूरह हूद का ये वजीफा आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। फजर के बाद 3 मरतबा सूरह हूद की आयत नंबर 56 पढ़े, यानी कि 56 नंबर की आयत पढ़े। इसका तर्जुमा है, मैंने भरोसा किया है अल्लाह पर जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी। इस आयत में तवक्कल यानी भरोसे की ताकत है। इसे पढ़ने से दिल को सुकून और मदद मिलती है, अल्लाह ताला की और फरिश्तों की मदद मिलती है। दोस्तों, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, अमल के लिए है। सूरह हूद हमें ये सिखाती है कि हर नबी ने सब्र किया, मगर अल्लाह की मदद उन तक जरूर पहुंची। जिस नबी ने सब्र किया, उनकी कौम ने सब्र किया तो अल्लाह की मदद आई। नंबर 2, हर कौम को अल्लाह ताला ने अजाब दिया, उस कौम को जिन्होंने इनकार किया। नंबर 3, हर मोमिन ने भरोसा किया और अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अगर आज हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, घर में बरकत नहीं है, दिल में बेचैनी है, तो इसका हल सिर्फ कुरान में है। चलिए आज सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। सूरह हूद की नसीहतों को हमारे दिलों में बसा दे और हमें हर बुराई से महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर करे। आप इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, सूरह यूसुफ की फजीलत जानेंगे। उसमें अल्लाह ताला ने सब्र, मोहब्बत और माफी की सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी बात बताई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में खास याद रखना।